आज हम लोग आगे के क्रम में क्लास 10th बायोलॉजी जीव विज्ञान में पाचक ग्रंथियां पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसको बताया गया था कि ऐसी ग्रंथियां जो पाचन क्रिया में मदद करती हैं उनको पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पाचक ग्रंथियों को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, अग्नाशय, पैनक्रियाज, लीवर, यकृत। यकृत जो है लीवर, ये 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं, जिसमें आपको लार ग्रंथियां बताए थे सलाइवरी ग्लैंड। इसकी पोजीशन, स्थिति बक्कल कैविटी, मुख गुहा में होती है। ये 3 रूपों में होती है। इसकी कुल संख्या तो 6 होती है, लेकिन जोड़ा 3 होता है, पेयर में 3 होती है। लिगुअल, सब लिगुअल, पायरोटिड ग्लैंड, हनु, अधोहनु, कर्णमूल ग्रंथि। इन कर्णमूल ग्रंथि, पायरोटिड ग्लैंड जो होती है, इसमें विषाणु संक्रमण के कारण कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे स्वाइल कर जाती है पायरोटिड ग्लैंड, और इसी को गलसुआ या मम्स डिजीज कहते हैं, जिससे भोजन को चबाने, कुतरने में कठिनाई होती है। इस पायरोटिड ग्लैंड के संक्रमण के कारण जो रोग होता है, गलसुआ या मम्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इन तीनों जोड़ी ग्रंथियों का कार्य होता है लार का श्रावण। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो मुख गुहा में भोजन के रासायनिक पाचन को प्रारंभ करता है। आपको बताया गया था कि मंड टू माल्टोज, मंड जो है, मंड ये माल्टोज में बदल जाता है। माल्टोज में बदल जाता है किसके द्वारा? टाइलिन। टाइलिन ये एंजाइम लार में पाया जाता है, तो मुख गुहा में भोजन के पाचन का कारण बनता है लार, और लार में टाइलिन, और लार जो है लार ग्रंथियों से आता है। तो ये आपको पढ़ाया जा चुका था। अब आगे के क्रम में हम अग्नाशय, पैनक्रियाज पढ़ा रहे हैं। पैनक्रियाज, अग्नाशय, ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। सबसे पहले हम ग्लैंड जाने, ग्रंथि क्या होती है। तो ऐसी संरचनाएं जो मांसल हों लेकिन कार्य श्रावण का करती हैं, उन्हें ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड। उसी में से अग्नाशय जो है मिक्स ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो केवल एंजाइम का श्रावण करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का श्रावण करती है, और मिश्रित ग्रंथि ऐसी होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। तो अग्नाशय का बच्चों एक्सोक्राइन पार्ट जो बाहरी भाग होता है, वो खाली पिंडकों से मिलकर बना होता है। एक्सोक्राइन पार्ट बाहरी भाग, और उससे एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम, जो डाइजेशन की क्रिया में रोल अदा करते हैं, जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचक एंजाइम। और दूसरा पार्ट जो आंतरिक पार्ट होता है, वो अल्फा, बीटा, गामा 3 सेल से मिलके बना होता है, और जो हार्मोन का स्रावण करती है। विशेष रूप से अल्फा बीटा से स्रावण का कार्य होता है, लेकिन गामा से कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगान और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। अब इन दोनों का कार्य जो है, इंसुलिन क्या करता है कि जब भोजन के पाचन के फलस्वरूप रक्त में ग्लूकोज, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस बढ़ी हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। और यह ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड, संचित भोजन के रूप में लीवर सेल, यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाता है। दूसरा हार्मोन जो होता है ग्लूकेगान, जब रक्त में शर्करा की मात्रा कम पड़ती है, उस समय यह ग्लूकेगान हार्मोन यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, और ये ब्लड सेल रक्त कोशिकाओं में आकर कोष की श्वसन में भाग लेकर जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और इसी ऊर्जा से जीव की जैव प्रक्रियाएं संचालित होती रहती हैं।
इस तरह से अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। इसके बारे में आपको हम बता दिए। तीसरी जो है ग्रंथि लीवर, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत, ये लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। पाचन की क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाती, फिर भी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि लीवर, यकृत को कहते हैं। क्यों, कैसे, इसके बारे में जान लिया जाए। सबसे पहला इसका कार्य है वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पायसीकरण करना। यदि यकृत फैट का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन नहीं करेगा तो ये वसा पाचक एंजाइम लाइपेज इसका पाचन नहीं करेगा। दूसरा है आरबीसी का फॉर्मेशन करना, रेड ब्लड कार्पेस्किल और प्लाज्मा, लाल उधरी कणिका और प्लाज्मा का ये निर्माण करता है। आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणलयी अवस्था, जब भ्रूण अवस्था होती है उस समय ये आरबीसी का निर्माण होता है। तीसरा बाइल साल्ट, पित्त लवण। पित्त लवण क्या है, जब मरी हुई आरबीसी का लाइफ स्पान आप जानते हैं कि 100 से 120 दिन होता है। जब वो डेड हो जाती है तो यकृत उसको तोड़ता है, विखंडित करता है, उसी को बाइल साल्ट, पित्त लवण कहते हैं। ये दो रूपों में होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इन दोनों के उत्सर्जन न होने से पीलिया और पथरी का कारण हो जाता है। अगला है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। यकृत जब रक्त में बढ़ी हुई शर्करा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाती है तो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, आवश्यकता पड़ने पर पुनः ये संचित आरक्षित ईंधन के रूप में कार्य करता है। ब्लड प्रोटीन का निर्माण करना। ब्लड प्रोटीन, रक्त प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन है जो रक्त के जमने में मदद करती है। बाइल जूस, पित्त रस का श्रावण करना। पित्त रस यकृत से ही बनता है और यह पित्ताशय में संचित होता है और भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में ये बदलने का कार्य करता है, जिससे क्षारीय माध्यम में एक्टिव सक्रिय पाचक एंजाइम क्रियाशील होकर पाचन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। इसी अगला है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जैसे अधिक प्रोटीन हो गया, उसका पाचन नहीं हो पाया तो वह आवश्यकता से अधिक प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो अम्ल अमोनिया में बदल जाता है और अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है और यूरिया मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इन कारणों के उद्देश्य से यकृत को सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि की उपाधि दी गई है। तो आज आपका ये पाचक ग्रंथियां रहा, बस आगे के क्रम में फिर कल पढ़ाया जाएगा।